होस्ट जेपी मंडल आबि रहल छी अहाँके नया एकटा मधेसी धुरंधर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारा गेस्ट छथिन आइ। इनका नाम से मिस्टर राकेश मिश्रा। वेलकम टू द शो सर। धन्यवाद जय जी। बहुत बहुत इन्हें खुशी भेल कि बहुत दिन के बाद अपने से कनेक्ट भेलहुँ हँ। और आइ के शो में यह मधेसी इंटरेस्ट के बारे में अखन के नेपाल में बड़ा कथी कहै छै अखन के जे इलेक्शन में पूरा मधेश भए गेल छै कुरुक्षेत्र। तऽ अपने तऽ एहिठाम अमेरिकन पर्सपेक्टिव से लए कऽ नेपाली पर्सपेक्टिव सब बात बुझै छियै। तऽ हम एक दूटा मतलब 5-10टा क्वेश्चन बनेने छियै। और स्पेशली तऽ अपने कनि हमरा हमर जे दर्शक सब छै इनका एक बार थोड़ा शॉर्टकट अपने में बायो अपने के कनि अमेरिका से नेपाल मधेश के यात्रा के बारे में थोड़ा एक इंट्रोडक्शन कहियो ना। जी धन्यवाद जय जी। सबसे पहिले तऽ हमर जन्म स्थान महोत्तरी जिला के पिपरा गांव भेल, जनकपुर से नजदीक छै, 7 किलोमीटर दक्षिण छै। अ, हम गांवे से हमर शिक्षा दीक्षा भेल इनिशियली। ओकरा बाद हम इंडिया में अंडर ग्रेड केलहुँ। ओकरा बाद गवर्नमेंट जॉब में हम लोक सेवा आयोग से पास कऽ कऽ डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन में एज एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट लगभग 9 साल काम कैला के बाद हम फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लागी अप्लाई कैली। ओहि टाइम में तो बहुत कम मधेसी के होय, लेकिन हमरा संजोग से पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में रिसोर्स इकोनॉमिक्स पढ़े के अवसर भेटल। 2005 से लऽ कऽ 2007 खास कऽ कऽ फर्स्ट मधेश विद्रोह जे भेल रही ताहि टाइम में हम अमेरिके में रही। वही टाइम में जय जी लगायत एंटा ओहि समय में मधेसी सबके ऑर्गेनाइजेशन रही। ओहिमे हमसब सक्रिय रूप से सहभागी रही। वही टाइम में उपेंद्र यादव ओहि समय में मधेसी जनाधिकार फोरम के नेता रहथिन। लॉस एंजल्स में नेपाली सबके कॉन्फ्रेंस भेल रही तऽ ओहिमे हमसब सेहो उपेंद्र जी के बोलले रहिए। ओकरा बाद लौटला के बाद हम लगभग 10 साल एहि जगह यूनाइटेड नेशंस में काम कैली। फिर 1-2 साल यूके एड में काम कैली। ओकरा बाद अखन हम जे छै से कनिक जॉब फैटिक भेलाके कारण से आब मधेश के लेल किछु कयल जाय, तऽ हमसब किछु साथी सब मिलके एकटा मधेश बेस्ड एकेडमिक काम, रिसर्च के काम होई, खास कऽ कऽ सोशियो पॉलिटिकल एरिना में, इकोनॉमिक एरिना में, आरो आरो टेक्निकल एजुकेशन ई सब एरिना में काम होई कहि कऽ हमसब एकटा नॉर्थ साउथ कलेक्टिव्स कहि कऽ 2018 में हमसब विराटनगर में इस्टेब्लिश कैली। ई बेसिकली पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लेकिन अखनी ओकर मोस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ वर्क हमर सबके अराउंड मध्य प्रदेश छै। जनकपुर में हमर सबके ऑफिस छै या विराटनगर में। एतने छै। धन्यवाद। बहुत नीक बहुत नीक। Oh my God, I didn't know your this such like डेप्थ अहाँके बैकग्राउंड एते छथिन। फिर एकटा बात छै कि अपने के ई कोनो मतलब शुरुए से पॉलिटिकल घराना से छियै कि यू आर जस्ट लाइक अनदर simple middle class family just came to like US and now back to Nepal? अब कहऽ लागी तऽ मिडिल क्लास फैमिली से कह सकै छी, लेकिन हमर फादर जे छै से ओ शुरुएसँ पहिले प्रजातांत्रिक लड़ाइमे नेपाली कांग्रेस से आबद्ध रहथिन। बादमे गजेन्द्र नारायण सिंह सब साथे मिलकऽ 2042 विक्रम संवतमे जे हर गुरुङ के प्रतिवेदन अली ओकरा विरोधमे फर्स्ट जे मॉडर्न मधेसी रेसिस्टेंस भेलै सद्भावना परिषद कहि कऽ बनायल गेलै। ओकर 6 आदमी फाउंडिंग मेंबर रहथिन। रामजन्म तिवारी, गजेन्द्र नारायण सिंह प्रोमिनेंट नेता रहथिन। ओहिमे हमर फादर सेहो रहथिन। हुनकर नाम रामचंद्र मिश्र रही, महोत्तरी के। ताहि कारण से कनिक पॉलिटिकल फैमिली के नहि छी सेहो कहनाइ उचित नहि भेलै। लेकिन हम पॉलिटिक्स में कोनो डायरेक्टली इन्वॉल्व छी से बात नहीं छै। लेकिन पॉलिटिक्स में फादर रहथिन, हुनको संघर्षे के राजनीति रहे। ओ सब सद्भावना पार्टी बनेलखिन। ओकरा बाद हुनकर डेथ लगभग 2009 भेलै। ओहिसँ पहिले बहुत बीमार रहलखिन। आ फर्स्ट मधेश विद्रोह के टाइम में वो डिमेंशिया के अवस्था में रहथिन। बट ओ रियलाइज करैत रहथिन जे हमसब जे आंदोलन शुरू कैली उ आब जे है से अपने के वो आवाज आवाज डाउन भए गेल।
बृहत रूप लऽ लेले है ओके, कते रियलाइज। नाउ यू आर बैक। ठीक छै, अखन अखन ठीक छै। ए ठीक छै। ए ओके ओके, सो बेसिकली नहि हमरा अपने तऽ बड़ा एक्टिव रहै छियै इम्हर डिस्कशन आओरमे, और अहाँ अपनेके फॉलो करैत रहै छियै, तऽ हमर दिमागमे कहियो कहियो आबै छै कि माय गॉड, राकेश जी इज सो गुड। उनकर कथी कहै छै व्यू पॉइंट, मतलब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स, हमरा लागै छै व्हाई ही इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन पॉलिटिक्स। तऽ हमर दिमागमे ई तऽ हमरा मन रहे कि अपने से पूछिए कि व्हाई यू आर नॉट, आई मीन लाइक यू कुड बी मच बेटर लीडर देन सो मेनी लीडर्स राइट नाउ इन मधेश। कियाकि जाहि हिसाबसँ अहाँ कोनो चीज प्रस्तुति करै छियै, सोल्यूशन निकालै छियै, कोनो भी नैरेटिवके ओकर जे अहाँ अपने डिस्क्राइब करै छियै, आई एम रियली बिग फैन ऑफ योर कथी कहै छै अहाँके ई दर्शन, ई जे मधेशके बारेमे, स्पेशली मधेशके केना आगाड़ी बढ़ेबै, और एकर जे एकर ओवरऑल विकास केना हेतै, होलसम विकास केना हेतै। आई एम रियली बिग फैन ऑफ योर कंट्रीब्यूशन इन एखन लास्ट फ्यू ईयर्स सोशल मीडिया में। थैंक यू। अब पॉलिटिक्स में लगा के हमरा कहियो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में खास कर कऽ लगा के कहियो इच्छा नहीं भेल। आ पॉलिटिक्स इन जनरल कहबै तऽ जे हमसब कर रहल छियै, जे हमसब बोलै छी अपन समुदाय के हित में बात, मधेसी के हित में बात, आब उ किछु हमरा पारिवारिक बैकग्राउंड सेहो आयल है, आ बेसी कहबै तऽ अपन भोगाई से आयल है, जे हरेक मधेसी, हम अहाँ सब मधेसी कोनो न कोनो स्टेज में लाइफ के भोगले छी। हमरा बुझाइए जे ई समस्याके समाधान हमसब अगर या एहिके लेल नहि बोलबै तऽ हमसब अपना आप साथ अन्याय कऽ रहल छी। ताहि लागी हम बोलै छी, आरो हमर कोनो एजेंडा नहीं है, हमरा पॉलिटिक्समे जायके कोनो प्लानिंग नहीं है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्समे खास कऽ कऽ। लेकिन हाँ, मधेश हमरा नशामे बैसि गेल है। मधेशके हितके बात जे करतै ताहि लागी हम सबके सपोर्ट करै छियै, सबके जते जते पॉलिटिकल फोर्सेज अबै छै तकरो गुण दोषके आधार पर सपोर्ट करै छी। लेकिन मुख्य बात जे है से मधेश के लेल बोलनाइ हमर एकटा अपना सुखके लेल हम बोलै छी। हमर कोनो स्वार्थगत एजेंडा या ई भऽ जेतै हमरे लाइफ टाइममे किछु अचीव कऽ लेबै, सेहो हमर कोनो सोचाइ नहीं है। लेकिन ई एकटा महत्वपूर्ण मुद्दा छै मधेश आ मधेसीके लेल, नेपालके लेल। ताहि चलते ई मुद्दा पर हम बोलै छी, लिखै छी, जते हो पड़ैए से आरो एक्टिविज्म ओहिमे हम अभ्यास अभ्यास करै छी। बहुत नीक, बहुत नीक, बिकॉज अहाँ तऽ बिना कथी कहै छै कोनो अपन स्वार्थ लाभके इंटरेस्टसँ पूरा सेवा कए रहल छियै, दैट इज द ह्यूज कंट्रीब्यूशन। मतलब हमरा, तऽ हमर पहिल क्वेश्चन छी आइ कि जी। नेपाली कॉन्टेस्ट में और मधेसी कॉन्टेस्ट में व्हाट इज द गैप बिटवीन मधेसी इंटरेस्ट वर्सेस नेपाली इंटरेस्ट? कि हम लागै छै कि जेना बाहर छियै ने, एखन बाहर छियै जेनाकि स्पेसमे छियै, पृथ्वीके देखै छियै, तहिना अमेरिकामे छियै, मधेशके देखै छियै, जेना लागै छै कि नेपाली रूलर सब, जे गवर्नमेंट जे शासक छै एते साल से केलकै उ सबके देखैके नजरिया मधेशके और मधेसी जनताके एस्पिरेशन, लागै छै डिस्कनेक्ट छै ओहिठाम, अहाँके तालमेल नहि खाइ तेना बाहर लागै छै। अपनेके की छै एनालिसिस? एकर सबसे बड़का कारण है ना, लोग इतिहास में बेसी नहीं जाय चाहते छै। एकर सबसे बड़का ऐतिहासिक कारण है जे हम सब मधेसी सबके नेपाल में केना एनेक्स कयल गेलै, ओहि चीजके बुझबै आ ओकरा बाद नेपाली राज्य कोन तरह से इवॉल्व भेलै, तऽ बहुत कम कठिनो नहीं बुझनाइ। नेपाल के मधेश के एनेक्सेशन बेसिकली 1950 तक, ठीक है, पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण केलकै, ओहिमे कहियो ब्रिटिश इंडिया तरफ गेलै, कहियो नेपाली रूलर जे तहियाके राणा सब रहै ओकरा तरफ हलै। लेकिन कल्चरल आ सामाजिक आ आर्थिको रूपसँ ई बेसी इंडियासँ जुड़ल रहलै। एहि फैक्टके डिनाइ करऽके कोनो जरूरी नहीं, कोनो नेपालियोके जरूरी नहीं, कोनो मधेसियोके जरूरी नहीं, ई इतिहास देखबै छै। 1950 के बाद धीरे धीरे जे छै से नेपाली राज्यमे आब जे 1950 के ट्रीटी भेलै, ओहिसँ पहिले 1816 में भेल रहै, 1856 में भेल रहै। मधेसी सोसाइटी जे से इंटीग्रेट नेपालमे होइके प्रोसेस लेकिन मूर्त रूप लेलकै 1950 में। इंडिया आजाद भेलै आ नेपाल से राणा गेलै ओकरा बाद। लेकिन तैयो की भेलै जे उ जे हम ऐतिहासिकता कहै छी, जे कल्चरल बैगेज रहै,
उ नेपाली स्टेटो बोकले रह गेलै आ हमरो सबके दिमाग से कल्चरल बैग उतरल नहीं। आ ओकरा आरो मलजल की केलकै तऽ नेपाली स्टेट जे है से शुरू से मधेश के आ मधेसी के एकटा विजित क्षेत्र आ विजित प्रजा के रूप में, जेकरा उ जीत लेले है, हड़प लेले है, ओकरा कहियो अपनत्व नहीं देलकै। आ शुरू से हरेक लेवल में डिस्क्रिमिनेशन होइत गेलै। ओकर एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जायब, सब लोग जानै छियै। उ जे है से दुनू समुदाय के, नेपाली राज्य के या नेपाली समुदाय के कहियो या मधेसी समुदाय के, नेपाली राज्य के बारे में विश्व दृष्टिकोणे जे छै से अलग छै। हमहूँ सब अपना के एकटा सब्जेक्ट के रूप में बुझै छी जे हमरा कहिया एहिठाम से मुक्ति मिले। आ नेपाली स्टेट सेहो चाहै छै, ओकरा जे है से हमर लॉयल्टी पर शंका छै। एहि अवस्था में ई बात के खुला नहीं कह कऽ, ई बात पर खुला बहस नहीं कह कऽ जे ई कैला भऽ रहल है, अभी तक के जे पॉलिटिकल प्रयास भेलै उ खाली हामी अनेकतामा एकता छ ई टाइप के सैद्धांतिक बात छ। हामी एउटै देशको नागरिक हो, हामी सबै नेपाली हो। ऐतिहासिकता के बिसरि जायल जाइ छै, जे डिस्क्रिमिनेशन 50 साल तक भेल है तेकरा बिसरि कऽ समाधान खोजऽ के प्रयास भऽ रहल है जबरदस्ती। ओहिमे गलती मधेसियो नेतृत्व के है आ नेपाली राज्य के तऽ जे चरित्र है उ हमसब देखिए रहल छी। तऽ जाले तक जे मुद्दा सब कारपेट के अंदर है अखनी तक, जे हम नेपाल के लेजिटिमेट नागरिक बनऽ लागी हम जते त्याग कले छी ओकर हमरा प्रतिफल मिलल है कि नहीं। ई एकटा वर्ल्ड व्यू, दूटा एकटा लाइन से इंटरनेशनल बॉर्डर खींच के जे हमरा सबके अलग कऽ देल गेल है। एहि अवस्था में हमर सबके भारत के सीमा पारी के जे हमर सबके पुरखा है या हमर सबके कल्चरली हमरा सबसे समान जनसंख्या है, ओकरा से हमर संबंध केहन रह के चाही। भारतीय राज्य के देखे के दृष्टिकोण की नेपाली जे जकरा हमसब पहाड़ी कह सकै छी ओकर सबके हमर सबके सेम भऽ सकै छै कि नहीं। एहि सब चीज पर गंभीरता से छलफल, ई कोनो सेपरेटिस्ट बात नहीं छै, हम अलग होय के बात नहीं कहै छियै। लेकिन एहि मुद्दा पर जाले गंभीरता से छलफल नहीं होते ताले ई मुद्दा बार बार जे रिकर भऽ रहल है, कहियो नागरिकता समस्या लऽ कऽ तऽ कहियो संघीयता के सवाल लऽ कऽ, लेकिन ई समस्या समाधान नहीं भऽ रहल है। असंतोष जहिना के तहिना है। जे अहाँ कहली सबसे महत्वपूर्ण बात जे दुनू के वैश्विक दृष्टिकोण जे है, विजन जे है एकटा देश के बारे में उ सेम नहीं छै। एहि पर बहस होनाइ जरूरी है। नहीं तऽ ई प्रॉब्लम जे गैप जे छै, ई बिकॉज कि मतलब ई नेपाली एजुकेशनमे, नेपालके हिस्ट्रीमे जेनाकि अखनियो अहाँ जाउ, हमही जब पढ़ैत रहियै काठमांडूमे, अथी हमसब ओरिजिनली 70 से छियै, तऽ ओहिठाम अहाँके एकटा डेरा खोजै लए एतेक मुश्किल हेतै अहाँके। एक डेरा भाड़ामे नहि दै, मतलब मधेसीके मतलब काठमांडू वाला वासीके एखन तऽ लागै छै बहुत ही एखन चेंज वेंज भेलै हेतै। लेकिन ओहि टाइममे अहाँके जेनाकि लागि विदेश छियै, मतलब काठमांडूके ई मेन अपना सबके एजुकेशनमे कहियो एजुकेट नहीं केलकै कि ओके नेपालमा तराई पनि छ, मधेस पनि छ, यो राजविराज विराटनगर पनि नेपालकै ठाउँ हो, यहाँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भाषाभाषी पनि छ। ई एजुकेशनके मतलब बढ़िया पंचायती कालके एजुकेशनसँ इफेक्ट छियै कि अहाँके ओवरऑल ई मतलब सरकारी लेवलमे छेबे करै, जनतो लेवलके इएह छै कि ई सब यो हाम्रो देशको मान्छे होइन, ओकर ई एकदम अहाँके बिल्कुल अहाँ कहली जे ई राज्य के खाली इन्वॉल्वमेंट, राज्य चूंकि नेतृत्व करै छै तऽ ओकर ज्यादा भूमिका जरूर होइ छै। लेकिन मधेसी जे है से कल्चरली और सोशली सेहो एक्सेप्टेड नहीं रहे। अहाँ जे जमाना के बात कहल छियै ओहिसँ पहिले तऽ आरो बेसी रहे। अखनी बाहर से बुझाइ छै सब लोग नेपाली बोलऽ लगलै। बहुत लोग काठमांडू से जुड़ि गेलै, राज्य सत्ता मजबूत भेलै, ताहि चलते एक भेल बुझाइ छै। लेकिन ई इंटीग्रेशन या एसिमिलेशन जे कहियो ई बहुत आर्टिफिशियल नेचर के है। जे हल्का कुछो होइ छै, मधेश में एकटा सामान्य अधिकार के लेल लड़ाई होइ छै तऽ ओकरा सीधे कहि देल जाइ छै जे यो भारतीयहरूले उचालेको हो, जेना 2015 के तेसर में मधेश विद्रोह में कहल गेलै। आ हमसब की रहै छी जे हमसब एकतरफा मन के दुख के दबा के मधेसी सब बार बार हमसब खाली इहे कहै छी जे होइन हामी पनि नेपाली हो, हामी माथि अन्याय नगर्नुहोस्। एहि चक्कर में जे है से रियल समस्या जे है से बाहर नहीं आ पा रहल है। जे हमसब वास्तव में कल्चरली एक नहीं छी,
जबरदस्ती गलत हिस्ट्री पढ़ा कऽ, गलत एजुकेशन सिस्टमसँ हमर सबके भाषाके अपहरण कऽ कऽ आइ जे है से एक तरफा हमरा सबके नेपाली बनाबऽके, खाली हमर सबके नेपालीकरण करऽके कोशिश भऽ रहल अइ, हमरा सबके नेपाली बनाबऽके कोशिश नहि भऽ रहल अइ। हमसब ओकर भाषा भेष, ओकर हिस्ट्री, ओ जे हमरा हिस्ट्री पढ़बिए से हिस्ट्री, ओकर शिक्षाके माध्यम, ओकर जे राज्यके विकास करऽके दृष्टिकोण है से सब मानि लियै एतबेमे राज्यके जे है से रिसोर्सेज खर्च भऽ रहल अइ। बशर्ते कि मधेसीके नेपाली बनायल जाय, ओ इक्वल स्टेक होल्डर छै एहिठामके भविष्य निर्धारण करऽमे, जे के संघीयता केहन होइ, एहि के संघीय संरचना के केंद्र से केहन रिलेशन होइ, एहि सबमे अहाँके डिसीजिव रोल मधेसी के नहि देल जा रहल अइ। ई एकदम प्रेस्क्राइब स्टेट कर रहल अइ, ओकरा हमसब मानि रहल छी। तऽ अखन जे अपने कहि रहल छियै जे ई इवेन नेपालोके जे डेवलप करै लए अखनके जीडीपी समय भी 3 टाइम्स डेवलप करै लए जाबत तक मधेशके जनताके डेवलप नहि हेतै, जाबत तक अहाँके मधेशमे इंफ्रास्ट्रक्चर नहि बनतै, तऽ हर हिसाबसँ नेपाल तऽ अगाडि बढ़िए नहि सकै। बिकॉज ओवरऑल देखबै तऽ लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग जे मतलब नेपालमे विकास होयवला ग्रोथ, हाई ग्रोथ होयवला तऽ ओ मधेसेके ई जे तराइए बेल्ट छै। जाबत तक एहि एरियामे विकास नहि हेतै तऽ हर चीज अहाँके लॉजिस्टिक महंगा छै, और कोनो रॉ मटेरियल नहीं छै, एवरीथिंग इज इम्पोर्ट बेस्ड छै, और ओहिमे अहाँके हाइयर टैक्सेशन पूरा इम्पोर्ट ड्यूटी लगेने छै। तऽ ओवरऑल इकोनॉमी डेवलपमेंट लागी तऽ ई नेपालके जनताके अथवा नेता सबके जे एखन जे अहाँके इलेक्शन लड़ि रहल छै नया नया पार्टीमे, तऽ एहि सबके ई अंडरस्टैंडिंग दिमागमे किया ने घुसे छै ई बात कि जबसम्म मधेसको विकास हुँदैन, जबसम्म मधेसको जनता साक्षर हुँदैन, त्यहाँ व्यापार हुँदैन, त्यहाँ के अरे इन्डियाको टुरिस्ट आउँदैन, त्यहाँको मार्केट नडेभलप भएसम्म नेपालको विकास हुनेवाला छैन जति हल्ला गरे पनि। त यी एकर यी जे अन्डरस्ट्यान्डिङ ग्याप नेपाली ई पोलिटिसियन, नेपाली पॉलिसीजमा, नेपाली प्लानिङ कमिसनमा ई बात लोकके किया ने घुसै छै? एकर अहाँ कथी कहै छियै एकर बारेमे? एकर तऽ ई सीधा जे है से एकरा सबके एजुकेशन जाहि तरह से भेल है, एकर सबके अपब्रिंगिंग जाहि तरह से भेल है, उ एते जते जल्दी हमसब सोचै छी जे एजुकेशन से डाटा राखि के कोनो रैशनल आदमी सोचतै, तऽ अहाँ जे बात कहलिए जे बिना तराई के विकास कैले नेपाल के विकास संभव नहीं है, ई बुझनाइ कोनो बड़का काम नहीं है। ई कोनो पहाड़ी बुझ सकै छै, कोनो मधेसी बुझ सकै छै। दिक्कत की है जे कल्चरल बैरियर्स एते इम्पोर्टेंट भऽ जाइ छै, एते प्रोमिनेंट भऽ जाइ छै, जे सब बुझतो में राज्य के की बुझाय लगै छै या सत्ताधारी वर्ग के की बुझाय लगै छै, जे तराई के विकास नहीं भऽ रहल है ओहिमे राज्य के कोनो गलत रोल नहीं छै। तराई के मान्छे, तराई के आदमी अशिक्षित छै, असभ्य छै, उ सब अपने विकास नहीं चाहै छै, अपने विकास नहीं करे। लेकिन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के फर्स्ट प्रिंसिपल जे होइ छै, जे कोनो समुदाय के, कोनो क्षेत्र के अगर अहाँ ओ अगर राजनीतिक रूपसँ अपना के विभेद कयल जाइ छै से बुझै छै, तऽ ओ कहियो ओहि देश के विकास में मन से लागिए नहीं सकै छै। आइ हम मधेसी सब ओहि जग के विकास में लागऽ के मानि लू, आइ से हम प्रयास केलियै या कोनो ABCD आदमी प्रयास केलकै, उ आदमी के प्रयास कयला के बाद 5 दिन बाद जाकऽ ओकर घर सिर्फ एहि लागी जरा देल जाइ छै। जेना अपन सबके एग्जाम्पल अखनिए जेनजी मूवमेंट भेलैया, उपेंद्र महतो जी NRN के छथिन, नेपाल के एकटा प्रतिष्ठित उद्योगपति छथिन। हुनकर कोन दोष रहै जे हुनकर घर जाके जे है से जला देलकै? राइट, उ दिस कोन इज लाइक माइंडसेट रहे? आ एहन एहन हम ई एकटा प्रतीकात्मक उदाहरण देलियै। जाले हमरा ई नहीं बुझाय जे हम एहिठाम सुरक्षित छी, ई हमरो देश है, हमरा साथे कोनो राजनीतिक विभेद नहीं भऽ रहल है, तऽ ई मानवीय स्वभाव है जे ओ ओहि देश के विकास लागी ओ पूर्ण प्रयास, मने से प्रयास जे करै छै से नहीं कर सकै छै। हमरो डर लगैत रहैए। हमरा काल्हि की कहै छी जे जे असुविधा सब भोगऽ पड़ल है, हमरा जनरेशनके जे असुविधा भोगऽ पड़लैए, या हमरा फैमिलिएके जे असुविधा भोगऽ पड़ल है, तऽ काल्हि जाकऽ हम अपन बेटाके कोन मुँहसँ कहबै जे देखलकै जे हमर मायके, हमर बापके एना डिस्क्रिमिनेट केलकै नेपाली स्टेट, तऽ हमर बेटाके खाली हम कहबै जे तू देशके विकास कर, नेपालके विकास करऽमे लाग, तऽ ओ लगतै?
हाँ जाले ओकरा एग्जैक्टली। ई रियलाइजेशन नहीं होते जे ई हमरो देश है, आ ओहि में नेपाली स्टेट में हम कोनो सुधार ओकर मानसिकता में नहीं देखै छी। उ की चाहै छै जे लाइन से खड़ा होकर मधेसी सब आर्मी जकाँ मार्च पास्ट करे आ कहे ल आज देखिए हामी नेपाली भयौं, हामी आ वो नेपाल को विकास में लाग्छौं। तो ई संभव नहीं है। जाले तक कॉन्फिडेंस मधेसी के ई स्टेट पर नहीं होते, ताले मधेसी सब विकास के मधेश के विकास पर नहीं होते, पार्टिसिपेटरी नेचरे एकर नहीं होते, तब मधेश अहिना आ नेपाल जे है से आर्थिक दुष्चक्र में सब दिन पड़ल रहते। तऽ ई तऽ अहाँ भए गेलै अहाँके, जेनाकि पहिने 2000 राणा शासन खतम भेलाके बाद तऽ देखै छियै कि नेपालके माइग्रेशनमे पहाड़ीसँ अहाँके पूरा तराई बेल्टमे बेसी माइग्रेशन भेलै अहाँके, ओ मतलब पॉपुलेशन जनरल जनता लेवलमे। लेकिन अखन देखियौ मधेशमे पॉलिटिकलो लेवलमे पॉलिटिकल नेता सब, जेनाकि ओहि टाइममे कांग्रेस रहै पूरा मधेशके यूटिलाइज केलकै, लेकिन एकटा इनिशिएशन रहै हुलाकी राजमे अखन तक कंप्लीट नहि भेलै। लेकिन बादमे जे पंचायती काल एलै तऽ ओहू टाइममे मधेशके एरियाके जे सिटी सब छलै पुरनका शहर सब, ओहिके डिस्क्रिमिनेट कए कऽ राजमार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर बनलकै तऽ अगाड़ी पहाड़ी बेल्टमे बनलकै। तऽ पहिने तऽ अहाँके भौगोलिक अहाँके ई डिस्क्रिमिनेशन मतलब मिसमैनेज मिस थिंकिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हिसाबसँ भेलै, तकर बाद कल्चरली भेलै, लैंग्वेजके हिसाबसँ भेलै, अहाँके जॉबके हिसाब क्रिएशनके हिसाबसँ भेलै। आब तऽ देखियौ कथि कहै छै, जखन देखियौ एखन जे नया इवेंट भेलै है कथि कहै छै गगन थापा नेपाली कांग्रेसके जखन अध्यक्ष बनि कऽ ओ सब दिनासँ काठमांडूमे लड़ै छलै 4 नंबरमे, आब ओ एहिठाम आबि कऽ सरलाही 4 मे लड़ले है। एकर मतलब कहै छै जे नेपाली कांग्रेस पूरा मधेशके मतलब एक्टिव करै लए चाहै छै, विकास करै लए चाहै छै, लेकिन अहाँके ओहिठाम रिप्रेजेंटेशन तऽ एकटा ओहिना मधेशके 8 जिलामे सिमटि गेलै, ओहिना रिप्रेजेंटेशन कम छै। आ ओहिमे एकटा फेर पहाड़ी माइंडसेट जे अखनियो तक मधेशके पूरा अपन 100% अहाँके समानता नहि सोचै छै, ओ आबि कऽ अहाँके नहि लगै छै कि आओर आब तऽ कथि कहै छै नॉट ओनली अहाँके रिसोर्सेजमे ने, आब तऽ पॉलिटिकल अहाँके रूलिंग एहिमे तऽ आओर अहाँके मधेसीके जे स्टेक छै ओ कम भए रहल छै। एहिमे अहाँ अपने एकदम की कहै छी? एकदम अहाँ सही बात कहलिए जे पंचायती व्यवस्था में ई माइग्रेशन के बात अहाँ उठेलिए जे जबरदस्ती डेमोग्राफी जे है से तराई के चेंज कर देल गेलै। पहाड़ी सबके स्टेट स्पॉन्सर्ड माइग्रेशन करायल गेलै। अहाँ पहिले से किनका अथी में जइयो, इतिहास में जइयो तऽ पंचायती व्यवस्था में राज्य सत्ता के दुरुपयोग कऽ कऽ मधेसी सबसे अपन विकास अपने नहीं होतै, एकरा सबके जैसे उद्धारकर्ता एकटा चाही। तऽ अहाँ पूर्व से लऽ कऽ पश्चिम तक मधेश के कोर मधेश के जिला में जइयौ तऽ की कहै छी सप्तरी में जेना बैसा देल गेलै, प्याकुरेल सबके राजनीति के जिम्मा दऽ देल गेलै। सिरहा में आउ तऽ सानू बाबू एकटा कृष्णचरण श्रेष्ठ रहै, ओकरा जिम्मा दऽ देल गेलै। धनुषा में एकटा हेम बहादुर मल्ल पैदा कयल गेलै। एहि तरह से तराई के हरेक जिला में पहाड़ी लीडरशिप अहाँ देखबै तऽ होल पंचायती व्यवस्था में ओकर गाइड करऽ वाला, ओकर कंट्रोल करऽ वाला लीडरशिप जे है से पहाड़ी स्टैब्लिश कयल रहे। 1990 के चेंज के बाद आ 2005 के मधेश विद्रोह के, 2007 के मधेश विद्रोह के बाद की भेलै जे ई प्रोसेस कनिका स्लो डाउन भेलै। संघीयता सेहो अलै, छोटे बड़ के प्रदेश मिललै, आ लोकल पार्टिसिपेशन जे छै से बढ़ऽ लागल छलैए। जेना मधेश सब मधेसिये नेता सब जीतऽ लगलै। लोकल बॉडीज में जहाँ जनकपुर सन के जगह के प्रधान पंच 3 टर्म रहल रहे दामोदर उपाध्याय नाम के आदमी, ओहि जगह मधेसी मेयर सब होय लगलै। ई एकरा सबके कहाँ न कहाँ नहीं पचलै, आ ई अपना के लोकतांत्रिक कह वाला पार्टी एमाले के तऽ बाते छोड़ दियौ जे लगभग खुले रूप से मधेश विरोधी पार्टी है। हाँ कांग्रेस सन के पार्टी जे है से अखनी गगन थापा के अहाँ एकदम ठीक एग्जाम्पल ले लिए जे ई गगन थापा के सरलाही से उठाबऽ के उठऽ के पछाड़ी की मानसिकता है जे ओहि जगह ठीक है, ओहि जगह सांसद खराब होते, ABCD कोई अमरेश सिंह है या कोई है वो खराब होते, लेकिन ओकर ओकरा रिप्लेस करऽ वाला आदमी तराई में नहीं है, एहन बात तऽ नहीं है। अखनिए एकटा फुलब्राइट स्कॉलर अमेरिका से पढ़ल ओही क्षेत्र से कैंडिडेट भेल छथिन मधेसी, हुनकर कोई नामो नहीं लै छै, डॉक्टर पीताम्बर कुशवाहा। हाँ हुनकर लेकिन नाम देखलियै। हाँ हाँ, हुनकर चर्चो नहीं भऽ रहल छै। हमरा साथे हमसब सेम टाइम में पढ़ल छी फुलब्राइट स्कॉलरशिप में।
तऽ ई मानसिकता जे एकर सबके उद्धारकर्ता के मानसिकता, जे मधेसी सब अपने अपन उद्धार नहीं कर सकै छै, तऽ कहियो हेम बहादुर मल्लाह अब हेम बहादुर के नया वर्जन के रूप में गगन थापा जे है आ माधव नेपाल टाइप के आदमी सब जे है से तराई में आके कॉन्स्टिट्यूंसी कब्जा कर रहल है। एकर तऽ जे है से तऽ अपने तऽ ई कहि रहल छियै कि मधेसी सबके बुझनाइ बड़ा जरूरी छै कि ओके कथी कहै छै प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आयो यो हाम्रो क्षेत्रबाट जित्यो भने यहाँ विकास गर्छ, लेकिन उहाँबाट आएर त मधेसीको एउटा भोइस त झन् कम भयो। अब मानौ कि यो अहिलेको इलेक्सनमा गगन थापाजीले जित्नुभयो, उहाँ काङ्ग्रेसको अब त्यत्रो सभापति हुनुहुन्छ, त्यत्रो ठुलो पार्टी छ। तर त्यहाँ मतलब मानव अमरेश सिंह डक्टर अमरेश सिंह हार्नुभयो भनेपछि पार्लियामेन्टमा त्यो जुन मधेसको मुद्दा जसरी उहाँ भन्नुहुन्छ एकजनाको भोइस त त्यसै कम भयो। भनेपछि यदि एक देशलाई विकास गर्ने भयो भने त यो सबै क्षेत्रको मधेसको तपाईँको झन् विकर भयो नि त त्यो सिचुएसन। एक जना को मात्रे होइन, अहाँ देखियो जे नेपाली कांग्रेस सन के लोकतांत्रिक पार्टी के चरित्र केहन है। सर्लाही जिला के एकटा चुनाव क्षेत्र छोड़ दियो, सर्लाही जिला के हम अहाँ सब जनै छी जे लगभग ओहि जग के 80% बासिंदा, 80 से 90% बासिंदा मधेसी है। एहिमे तऽ केकरो शंका नहीं है। नै छै। सर्लाही अँ, जिला में अँ, सर्लाही में 4टा कॉन्स्टिट्यूएंसी छै। ओहिमे नेपाली कांग्रेस के 3टा उम्मीदवार जे छै से पहाड़ी मूल के छै। ऐसे बड़का अन्याय, ऐसे बड़का शोषण, ऐसे बड़का अलोकतांत्रिक काम की भऽ सकै छै जे नेपाली कांग्रेस सन के पार्टी केलकै, तऽ आरो पार्टी के तऽ हम चर्चो करनाइ जरूरी नहीं समझै छियै। आ मधेश के लेल अखनी मधेश के राजनीतिक शक्ति सब अपना कारण से छिन्न भिन्न है, कमजोर है। एहिमे हम मधेसी जे हमसब सचेत वर्ग छी, बाहर रहै छी, हमर डायस्पोरा है, अहूठाम सचेत वर्ग है। जे पार्टी में नहीं लागल बुद्धिजीवी सब छै, ओकर सबसे पहिला आवाज होयके चाही। जे अहाँ बहुत हमरा बहुत खुशी लागल जे अहाँ प्रमुखता से उठेलियै जे रिप्रेजेंटेशने में जब अहाँके अन्याय कयल जा रहल है, तऽ आरो विकास है, आर्थिक विकास के बात तऽ बेमानी बात है, एकर तऽ अखनी चर्चे नहीं होबक चाही। अखनी सबसे पहिले जे एकटा पहाड़ी सत्ता के प्रतिनिधि बनि कऽ गगन थापा अखनी अयलैए तराई में, बाहर से सबके बड़ लोक लुभावन लगै छै। अहीं जे कहलिए जे प्रधानमंत्री हमरा जिला से जीतत, लेकिन ई बेसिकली नया तराई में नया जंग बहादुर, नया हेम बहादुर के उदय हो रहल है। एकरा होल हार्टेडली हरेक मधेसी के केकरो वोट दो, कोनो मधेसी ABCD के वोट दो, लेकिन एहि तरह से सत्ता कब्जा करऽ के नियत से जे नेता सब, पहाड़ी नेता सब तराई में अयलैए, ओकरा एकजुट भऽ कऽ हरानाइ जरूरी है। तऽ जेनाकि हम देखलियै, हमहूँ पहिने गगन थापाके बड्ड मानै छलियै, मतलब बड़ा यंग इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट नेता से आयल छै। लेकिन जहिया से ई डिसीजन के लागे जेनाकि लागे छै कि ही डजंट हैव दैट विजन, लाइक लाइक नेशनल विजन कि नेपाल का विकास कर। यदि यदि गगन थापा अपन 4 नंबर काठमांडू को 4 नंबर में कोनो मधेसी का सीट देती जीता भी तब बुझतियै कि हाँ ई पूरा मधेसी को मतलब रिप्रेजेंटेशन अहाँके प्रमोट कए रहल छै। एहि कता दोसर मधेसी ओहिठाम लोकल जनता लोकल नेताके पूरा प्रमोट कए रहल छै, लोकल प्रॉब्लमके सोल्यूशनके बात कए रहल छै। एते प्रॉब्लम छै, अहाँके पॉपुलेशन मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन 50+ भए गेलै है मधेसी। लेकिन सबसे एखन देखियौ साक्षरतामे कम छै मधेसिएके। एखन मधेशका 8टा जिला कर्णालियोसँ नीचाँ चलि गेलै। एखन ई अहाँके भरखरके ई जे शिक्षा मंत्री छै हरक कथी नाम छियै एखन महावीर पूर्ण ओकरे छलै। ओकरे डेटा कहि रहल छै। दोसर बात देखियौ एखन मधेशमे जे हम देख रहल छियै मेजोरिटी ऑफ युवा सब कटार मलेशिया मिडिल ईस्टमे ये ऑलमोस्ट स्लेव लेबर के तरीका से काम कर रहल छै। एहिठाम अपन खेत पथार करे वाला कोई आदमी नहीं छै। लोग शादी करके जाइ छै, फैमिली के देखे वाला नहीं छै। बाल बच्चा सब जखन माय बाप के इन्वॉल्वमेंट हेबाक चाही, तऽ यहाँ तऽ सोशल स्ट्रक्चरे एखनके सिचुएशनमे पूरा खतम भए रहल छै। तऽ एहिके ई जे एखन जे जे भए रहल छै रियलिटीमे, एकर एहन विकराल सिचुएशन केना के भए गेलै। जेनाकि अपना सब तऽ सब दिना एकटा एकटा कनि मनि खेत, एकटा भैंस, एकटा दूध, एकटा अहाँके सेल्फ सस्टेनिंग छलियै। लेकिन एखन एज ए मधेसी सेल्फ सस्टेनो नहि कए सकै छियै, एकटा मतलब अहाँके कोनो विदेशी इनकम नहीं है। तऽ एहि समस्याके जड़ की छियै तऽ राकेश जी। हम एहि समस्या के जड़ राजनीतिक है से बुझै छियै।
जे मधेसी सबके क्षेत्र में जे तरह से ओकरा देखल गेलै, एकरा खाली कर उठाबऽ लागी, टैक्स कलेक्ट करऽ लागी मधेश के आ मधेसी के यूज कयल गेलै। ओहि जग नहि कोनो आर्थिक विकास, नहि कोनो रोजगार के व्यवस्था, एहि सब तरफ सरकार के ध्याने नहि गेलै। कैलाकि ओ जानै छै जे हरेक चुनाव में एकटा कोनो पत्ता फेंक दे। 2007 से लऽ कऽ 2015 तक कनिका मधेश विद्रोह जगलै तऽ ई सब रहलै। एकरा बाद फेर ई सब इहे मानसिकता में चलि रहलै जे मधेसी सबके हल्का कोनो लोभ प्रलोभन दऽ कऽ जे है से एहि पार्टी में ओहि पार्टी में लगा ले। आ ओकरा बाद जे नीतिगत बात सब जे होतै, एहिमे एकर वॉइस कमजोर भऽ जाय। जाल एकर जो स्वशासन मुख्य मांग, स्वशासन कयल जाय, प्रदेश के स्ट्रांग कयल जाय, एहि सब मांग के डाइल्यूट करऽ लागी। आ फेर ई जेनजी मूवमेंट के नाम पर जे एकटा तमाशा भेलै एहि जग, ओहिके आवरण में फेर जे है से पहाड़ी सत्ता नया भीगर के साथ तराई पर कब्जा करऽ, दक्षिणपंथी सब जे है से कब्जा करऽ के लेल तैयारी केलकै। आ गगन थापा के तराई से चुनाव लड़नाइ ओहि प्रोसेस के एकटा पार्ट छै। जे जेकरा जे है से सुगर कोटेड कऽ के ई सब जे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तराई झरनु फलान ठेकान कहि रहल छै, ई वास्तव में औपनिवेशिक शासन के आरो मजबूत बनाबऽ के, संघीयता के कमजोर मीनिंगलेस बना दिए के, रिप्रेजेंटेशन के कमजोर कऽ दिए के षड्यंत्र है। एकर जे है से मधेसी सबके एकजुट भऽ कऽ, कोनो हमसब कोनो पार्टी के पर्टिकुलर सपोर्टर नहि छी, मधेसियो पार्टी सबसे 10टा गलती भेलैए, लेकिन हमरा सबके रिप्रेजेंटेशन के जहाँ तक सवाल है, तऽ ई जे पहाड़ी कैंडिडेट सब अखनी आके तराई में जे वर्चस्व जमाबऽ के कोशिश कर रहल या ओकर गुलाम सब जे कुछ मधेसी सब है, एकरा सबके ओहिमे खास कऽ के हम कहै छी जे ए माले ओहुना तराई से ओकर कहियो जे है से भावनात्मक लगाव नहीं रहल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तऽ तराई के अन्न से, तराई के खून से, तराई के मत से बनल पार्टी है। उ अगर एहन अन्याय कर रहल है तऽ एकर जे है से खुला ढंग से विरोध होय के चाही। गगन थापा महा अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, महाभ्रष्ट आदमी है, सुगर कोटेड बात केलकै या अखनी तक। लेकिन जब असली चरित्र देखाबऽ के बात अयलै तऽ जहिया जहिया ओकरा मिललै मौका, ओ कर्मचारी तंत्र में हो, मंत्री जहिया पावर में रहे तहिया होय, ओ मधेसी सबके साथे एकदम अन्याय करऽ वाला में अग्र पंक्ति में है। तऽ एहन अवस्थामे नेपाली कांग्रेस पार्टी अखनी की देखल गेलियै जे मधेश के स्वायत्तता, मधेश के अधिकार संपन्न कराबऽ के रास्ता में सबसे बड़का बाधा, खास कर ई गगन थापा के नेतृत्व के बाद नेपाली कांग्रेस पार्टी उभरि कऽ अयलैए, जे अपने जाकऽ ही इज लीडिंग द वार अगेंस्ट मधेसी। ताहि लागी ओ तराई अयलैए। ओकरा जे है से पूर्ण रूप विरोध करनाइ, हमर सबके एकटा मधेश कोनो पार्टी नहीं लागल छी, तैयो मधेसी नाता के होबऽ के नाता से ओकर ओकर पूर्ण विरोध होबऽ के चाही। ओकरा हराबऽ के लेल हमर सबके एकटा उ मैसेज रहतै काठमांडू के, जे तोहर प्रतिनिधि जे एहि जगह नया जंग बहादुर बनि के शासन करा आयल छलू, तेकरा हम सब हरा के पठा देलियौ। ई तऽ हमरा सबके प्रयास छै। ओ बहुत बहुत नीक अपने ई एनालिसिस के लिए। एकटा एही प्रसंग में लाइक मूविंग फॉरवर्ड, तऽ अखन जे देखलियै जे रवि लामिछाने के पार्टी जे छै रासोपा, बालेन शाह जी के काठमांडू के एकदम सक्सेसफुल मेयर के तराई में मतलब लॉन्च करके अपन पोजीशन प्राइम मिनिस्टर एम्बिशन के अहाँके बैक पॉकेट में राखि कऽ अखन जे सो ही हैज, डू यू थिंक ही हैज डन द मास्टर स्ट्रोक? मतलब बालन के एहिठाम लॉन्च कए कऽ पूरा पार्टी के आगाड़ी बढ़ा कऽ मधेसी जनता के वोटर सबके जीत के अपन पार्टी के नेशनल पार्टी बनावे के, इज ही अ वेरी मास्टर स्ट्रोक अखन के सिचुएशन में? अपने के एनालिसिस की छै? रवि लामिछाने की है जे पिछला 5 साल से पॉलिटिक्स में है, ओकरा ओहिमे ओकर मैनिपुलेटिव कैरेक्टर जे है से लगभग जग जाहिर भऽ गेल है। विभिन्न तरह के घोटाला से लऽ कऽ पॉलिटिक्स में केकरा लछारनाइ, केकरा पछारनाइ, ई सब उ कऽ रहल है। ओही के दोसर, ओहि पार्टी के आइडियोलॉजिकल धार जे है से एकदम क्लियर नहीं है, ओकर संघीयता के बारे में की धारणा है। आ बालेन शाह कहऽ लागी मधेसी छथि, हमरा सबके एक तरह से कोनो कोना में जे है से सहानुभूति जगैए जे एकटा मधेश के नौजवान जे है से राजनीतिक सीन में उभरि कऽ अलियै। लेकिन बालेन शाह के कैरेक्टर सेहो, एज ए काठमांडू के मेयर सेहो, उ
मधेश आ मधेसी के प्रति कोनो सद्भाव देखेले रही से नहीं। उ नेपालियाइज्ड, नेपाली सत्ता के अगाडि, नेपालीकरण के अगाडि समर्पण कैल व्यक्ति उहो छै। ताहि राइट। चलते, लेकिन हाँ, कनिक टेस्ट होनाइ बाकी है। ताहि चलते बेनिफिट ऑफ डाउटे दिए के मौका अतै तऽ बालेन शाह के बेनिफिट ऑफ डाउट देल जा सकै छै। रवि लामी छाने के तऽ कोनो प्रश्न नहीं है। राइट। बालेन शाह के बेनिफिट ऑफ डाउट देल जा सकै छै, बट विथ कॉशन। विथ अ, कॉशन। ले, हाँ, लेकिन नेपाली कांग्रेस आ एमाले जते पुरनका पार्टी है, ई एकरा सबके तऽ टेस्ट करऽ के, आब मधेश के परिप्रेक्ष्य में कोनो जरूरी एकरा सबके टेस्टो करऽ के मौका नहीं दिए के जरूरी है। एकटा हम तऽ कहै छी सबसे मधेसी के लॉन्ग टर्म संघर्ष में ई चुनाव के, संघीय चुनाव के जेना संघीयता विरोधी सब प्रदेश के चुनाव के बहिष्कार केलकै, ओहिमे बालनो शाह रहे। बालेन शाह ओके। जब काठमांडू के मेयर रहे तऽ ओ प्रदेश सभा के चुनाव के वोट नहीं डाललक खुला रूप से, जे हम प्रदेश के नहीं मानी छी। तऽ संघीयता विरोधी तऽ ओहो है एक तरह से। ताहि चलते लाख खराबी भेला के बावजूदो हमर सबके कॉज के प्रति अगर कनिको बेनिफिशियल है, तो हम सब लाख गाली दी जे तथाकथित मधेसी पार्टी है, उपेंद्र जी के पार्टी है, या सीके राउत के पार्टी है, या महंत जी के पार्टी, तऽ आब मर्ज हो गेलै। जे मधेसी के नाम पर खुलल पार्टी है, सब लाख बुरा होइतो में ओकरे सबके एकटा कहै छै ने, अमेरिकने कहावत है जे दे आर बास्टर्ड्स बट दे आर माई बास्टर्ड्स। हाँ। तऽ उ एकटा फैक्टर है। दोसर, बेनिफिट ऑफ डाउटे सबके विचार एक रंग के नहीं भऽ सकै छै। तऽ बेनिफिट ऑफ डाउट दीही के है तऽ अगर बालेन शाह के नेतृत्व में लबै छै, बालेन जे अखनी कनिका संयमित ढंग से संघीयता के बारे में बजलै या मधेश के जे होई मधेसी मूल के आदमी छै, ओकरा बेनिफिट ऑफ डाउट देल जा सकै छै। बट नेवर टू गगन थापा एंड हिज कांग्रेस। ओके ओकरा ओके। से बेनिफिट ऑफ डाउटो नहीं देल जा सकै तऽ छै। अपने के अखन जे मधेश में सरगर्मी देख रहल छियै, इलेक्शन के चर्चा परिचर्चा देख रहल छियै, ताहिमे तऽ की अखन पूरा मधेश में तऽ अखन गाम गाम में लोग बालन जी के अब की बार बालन सरकार, अपने के एनालिसिस की छै? मतलब ई न हमरा तऽ विश्वास नहीं लगे छै कि दे कैन विन दैट मेजोरिटी, मे बी 30-40 टा सीट जीत लेतै, लेकिन वही से थोड़े गवर्नमेंट बन जेतै और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कए देतै, हाँ, हमरा नहीं लगे छै। हाँ, अपने। सेहे स्थिति है। हमरा बुझाइया जे अहाँके बुझाइया बालेन शाह के पर्सनल क्रेज है, लेकिन रासोपा के एज ए पार्टी जे है से क्रेडिबिलिटी कोनो बहुत हाई है से नहीं है। राइट। रासोपा के चरित्र जे है से बहुत रहस्यमय रहल है। ई जेनजी मूवमेंट में सेहो ओकर भूमिका रहस्यमय है। ई सब अगाड़ी जाकर की करते, बालेन शाह के सेना के साथ की संबंध है, जे नेपाली सत्ता के मुख्य आधार स्तंभ है। सेना के साथ ओकर की संबंध है, कोनो रहस्यमय संबंध तऽ नहीं है। सेहो अखनी अगाडि एनाइ बाँकी है। लेकिन अहाँ एक बात सच कहलियै जे बालन शाह के व्यक्तिगत क्रेज आ मधेश के जनता एहन भुखायल प्यासल है जे उ कोनो मधेसी मूल के आदमी प्रधानमंत्री बनि जेतै ई देश में, से सुननाइये एकटा रोमांचक अनुभव होइ छै। हाँ ओहि एग्जैक्टली। रोमांच के, हाँ, हमरो अहाँके रोमांच होइए। हम एते बालन शाह के विरोध कर रहल छियै, तैयो हमरा मोन के कोनो कोना कहि रहल छै जे से होइ सही एक बेर बनि जाइ ने मधेसिया प्रधानमंत्री। तो हाँ। कई तरह के सहानुभूति निश्चित रूप से तराई भर बालन शाह के पक्ष में है। तराइयो में पहाड़ों के जगह में ओकर एक्सेप्टेबिलिटी कनी खाइए अखनी देखल गेलै। अब बहुत ईमानदारी से हम कहब तऽ हम 50-55 वर्ष हमर एज भेल। कोनो व्यक्ति के एहि तरह के, एकटा आदमी के एहि तरह के क्रेज होते से हम नेपाल में नहीं देखले छलिए। ई दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन नेपाल, एंड दैट पर्सन इज अ मधेसी दैट फिल्स मी विथ प्राइड। एग्जैक्टली। हाँ, तऽ जेनाकि एखन हम एकटा ऐड देखै छलियै कि एकटा बुढ़बा छलै अहाँके जनकपुरे धनसाके, कहैत रहै जे हम भीख मांगबै लेकिन बैलेंस आके 2 करोड़ देबै, मतलब हमर जमीन जे रखबै। हाँ, एहन तऽ हम कहियो नहीं देखने रहियै। और हाँ, ई स्पेशली एकटा, देखबै अमरेश सिंह के जे कही देखियौ तऽ आई थिंक ओते अहाँके स्टैचर वाला नेता छै, अहाँके गिरजा कोटला से लए कऽ अते मतलब इंटेलेक्चुअल छै, लेकिन उनका जे स्टेटमेंट कि बालन नहीं जीततो तो हम पूरा कथी कहै छै आत्मदाह कर, ई तऽ लागै छै पूरा अपन के डाउन कए रहल छै कि इज ए टैक्टिक्स ऑफ गेटिंग द वोट। अपने की कहि रहल आब छियै एहिमे? ई सब तऽ कनिक घटिया सस्ता टाइप के हरकत सब है जे नहीं करऽ के चाही। बालन शाह के
एकटा भावनात्मकता के कारण से कनिका हम जे अपने कहली हमरो खुशी होइए अहूँके खुशी होइए, लेकिन बालेन शाह कोन तरह तरह के राजनीतिक प्राणी है ई अखनी क्लियर नहीं भऽ गेल है। ताहि चलते हम हमेशा कहि रहल छी जे सपोर्ट हिम एज ए मधेसी, बट विथ कॉशन। ओकर ओकर साथे जे आदमी सब है ओकर सबके कैरेक्टर जे है, ओकर सबके चरित्र जे है या मधेश के प्रति व्यवहार जे है, वो पूर्णतः संदेहास्पद है। ताहि हम्म। चलते ई बड़ा अब ई चुनावे एहन विषम परिस्थिति में भऽ रहल है जेकर जाहिमे अहाँ प्रेडिक्टो करनाइ मुश्किल है, किछु नहि है। एहिमे हम मधेसी जनता के लेल सबसे उपयुक्त उपाय देखै छियै जे अहाँ स्वविवेक के प्रयोग करू। खास कऽ कऽ प्रत्यक्ष उम्मीदवार के चुनाव में जे अहाँके कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा भेल है, ओहिमे एकटा तऽ गुरु मंत्र बना लू, एकरा लोग सांप्रदायिक कही या जे कही, जे हम मधेसिया के वोट देबै, हम पहाड़िया के वोट नहीं देबै। हाँ। सीधा बात है। ई सुनो में बहुत चीप टाइप के बात लग रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। नेल्सन मंडेला के दक्षिण अफ्रीका में उ सब गोरा के जिता दे कह के उ कहियो चेंज नहीं लावा सकैत रहे। एपार्थीड खत्म नहीं होते। राइट। एकटा तो मधेसी के वोट दिए के है। दोसर, हम अपन प्रायोरिटी कहब तऽ हम तऽ सबसे पहिले कहै छी जे नेपाली सत्ता के पूर्ण प्रतिरोध करऽ लागी चुनावे बहिष्कार करू। हमसब तोहर चुनाव में सहभागिए नहीं होबू, जे हमरा सबके मारि के लायल संविधान है ते चुनाव में सहभागिए नहीं होबू। नहीं, चुनाव लागि गेल, अहाँके वोट दिए के मोने करैए तऽ अहाँ सबसे पहिले प्रत्यक्ष में जे है से उम्मीदवार देखू जे मधेश के पक्ष में बोल सकै छै, मधेसी होय तेकरा वोट दियौ। तेसर, समानुपातिक वोट निश्चित रूप से अखनियो लाख कमजोरी के बादो हम व्यक्तिगत रूप से लोग के अपील करबी जिनका वोट दिए के है, जे अपन समानुपातिक वोट तो अनिवार्य रूप से मधेश आ मधेसी पार्टी जे जसपा है, जनमत पार्टी है, ओहिमे बिना कोनो भेदभाव कैले अहाँके सीके राउत ठीक लगे तो ओकर पार्टी के दियौ, उपेंद्र यादव जी के पार्टी जैसे ठीक लगे अहाँ ओकरा दियौ। लेकिन कोनो पहाड़ी पार्टी के अपन समानुपातिक वोट नहीं दू, कैलाकि वो हमर सबके लड़ि के लेल गेल अधिकार है। समानुपाती के ओहि में एहन आदमी जीत के जाए के चाही, एहन पार्टी जीतऽ के चाही जे हमर सबके बात कनिको मनिको सही उठावे। आ कांग्रेस आ एमाले के तऽ पूर्ण बहिष्कार, न प्रत्यक्ष में न समानुपातिक में, कैलाकि ये दूटा पार्टी पिछला 30 साल से देखबे यहाँ 1990 के चेंज के बाद तऽ मधेश के दुर्गति के कारक इहे दूटा पार्टी है। आ राप्रपा तऽ कोनो खास हमरा सबके क्षेत्र में या महत्वपूर्ण नहीं एग्जैक्टली। है। नहीं तो तऽ हम अखन हमर अपन प्रायोरिटी लाइन क्लियर है जे अहाँके वोट, पहिला चीज ये सत्ता के प्रतिरोध के लड़ाई में लड़ऽ चाहै छी तऽ हम जेना हम वोट नहीं देबै। आई एम बायकॉटिंग द इलेक्शन, आई एम बायकॉटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम वोट नहीं देबै, लेकिन अहाँके वोट दिए के मोने करैए तऽ प्रत्यक्ष में अपन स्वविवेक प्रयोग करू। मधेश आ मधेसी के पक्ष में जे उम्मीदवार बोलतै ओकरा वोट दियौ। समानुपातिक में मधेशवादी पार्टी के दियौ वोट। आ कांग्रेस आ एमाले के वोट दिए से बढ़िया तो बैलेट पेपर फाड़ि के चलि आउ। ओ बाप रे, ई तो बड़का बारी मैसेज देलिए है। ओके, सो अब लास्ट दुईटा लेकिन क्वेश्चन हमर हमर। व्यक्तिगत विचार है, हम कोनो थोपि नहीं रहल छी, विचार नहीं नहीं नहीं, लोकतंत्र है, बढ़िया, सब बट दैट इज अपना गुड दैट। कियाकि हमरो तहिना लागै छै कियाकि अपन यदि मधेसी इंटरेस्ट देखै छियै तऽ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यदि मधेसी इंटरेस्ट के लागी आ नेपाल के इंटरेस्ट के लागी ओवरऑल तऽ हम तऽ एना इन्विजन करै छियै कि मधेश कैन बी गुजरात ऑफ इंडिया। मतलब मधेश कुड बी डेवलप स्टेट ऑफ नेपाल। ओहिसँ अहाँके सब चीजमे बैलेंस हेतै, अहाँके सप्लाई चेनमे बढ़िआँ हेतै, पहाड़ी जनता सबके अहाँके महंगाई कम हेतै, खाद्यान्न भेटतै, रिसोर्सेज भेटतै। तऽ एहि हिसाबसँ नेपालके विकास करले तऽ मधेशके विकास करनाइ बड़ा जरूरी छै। लेकिन अखन जे देखबै मतलब पॉलिटिकल लैंडस्केपमे कि जेनाकि नेपाली कांग्रेस पार्टीमे सेकेंड जेनरेशनके लीडरशिप एलै है, तऽ ताहि हिसाबसँ अहाँके देखबै मधेसी पार्टीमे जेनाकि अहाँ जसपामे देखबै तऽ उपेंद्र जी जहियासँ लीड कऽ रहल छै तहियासँ एखनियो वएह छै सर्वे सर्वा। मधेसी का मतलब अहाँके वोट बैंक देखबै तऽ ओहिमे MNY जेनाकि मतलब मुस्लिम पॉपुलेशन और यादव पॉपुलेशन अहाँके जेरीमैंडरिंग करके एहन किस्मके निर्वाचन क्षेत्र बनल छै कि दोसर आदमी, दोसर अहाँके कम्युनिटीके आदमी जीतिए नहि सकैए। तऽ ताहिके विचारमे अपने की छै धारणा एहिमे? मतलब लागै छै पहिने पूरा पहाड़ी सत्ता राज करै छलै, एखन लागै छै पूरा
MNY group is going to control the overall अहाँके मधेसी पॉलिटिक्स के अखन मे बी कमिंग फ्यूचर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में नया कोनो चेंज नहीं हेतै अपने की छै एहिमे विचार। नहि कनिका तऽ मधेशवादी पार्टी सबके हम आब की कहू जे अखनी चुनाव के टाइम है ताहिसँ हम अपन आलोचना में कनिका संयमित छी मधेसी पार्टी के, नहि तऽ ई सब तऽ जेहन जेहन गलती केलकै या ओहिके लेल आब मधेसी के खून से जे संहिता लायल गेल है, जे मधेसी के हक अधिकार इस्टेब्लिश कयल गेलै, ओकरा कास्ट के नाम पर, समुदाय के नाम पर जे तरह से ई सब विभाजित केलकै या, ई अक्षम्य अपराध है। एकरा सही करही पड़तै। लेकिन जहाँ तक लीडरशिप क्रिएट होयके बात है तऽ ई की होइ छै जे अहाँ एकटा नमहर लड़ाई लड़ैत रहै छी तऽ कनिका लीडरशिप चेंज जे है से लेट होइ छै। तराइयोमे अहाँके देखबै तऽ आब होश सम्हारऽके मौके नहि भेटलै, अखनी की करू सेहे ई सब अन्योलमे रहै छै तऽ लीडरशिप चेंज कोनो बड़का बात नहीं, लीडरशिप चेंज भऽ जेतै तराईमे। सोशल लीडरशिपमे अहाँ देखबै तऽ एक स्टेप अगाड़ी बढ़लियै जे काल्हि तक जाकऽ जे खुला रूपसँ हम कही तऽ काल्हि तक तराईके समुदायमे जे तथाकथित सवर्ण जाति है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, एकर जे वर्चस्व छलैए से वर्चस्व तऽ टूटलैए। आब कनिका जे है से आरो जाति जेना जे शक्तिशाली जाति समूह सब है, जेना अहाँ यादव के बात केलिए तऽ कोनो कोनो जगह कनिका गलत इंडिकेशन देखल गेलिए जे आरो जे अल्पसंख्यक जाति सब है तकरा या खास कऽ कऽ दलित समुदाय जे है तराईके तकरा उपेक्षित कयल गेलैए। तऽ लेकिन हम की चाहै छी जे ई पहिले हमर सबके लड़ाई, ओहो सब बात पर बोलल जाए, जे जग बोलऽ के जगह है ताहि जग बोलल जाए, लेकिन पहिले हमर सबके मुख्य ब्रॉड लड़ाई जे है तेकरा हमसब एकम्प्लिश करी, जे पहाड़ी के चंगुल से मधेसी राजनीति के मुक्त करी तऽ आधा समस्या हमर सबके समाधान भऽ जायत। ओकरा बाद जेना लोकतंत्र जब काम करै छै स्वशासन, तऽ काल्हि जेना बिहारे एकटा बड़का एग्जाम्पल है। ओहि जे सवर्ण सबके जे रजगज रहै तकरा लालू यादव तोड़लकै, लालू यादव यादव सबके रजगज केलकै, ओकरा तोड़यवला फेर ओहिमे सँ निकललै। आइ दलित इम्पावर्ड भऽ गेलै बिहारमे। तहिना एक ई स्वाभाविक प्रक्रिया से सेहो होइत रहतै। हमरा सबके बोलबो पड़तै एहि सम्बन्धमे, जेना कहलिए जे ई जातिगत वर्चस्व कोनो शक्तिशाली जाति कऽ रहल अइ ओकरा विरोधमे। ई नहीं जे अखनी हमसब बोलबे नहीं करी, लेकिन अखनी चूंकि चुनाव के समय है ताहि लागी हम कनिका संयमित छी। नहीं तऽ मधेसी पार्टी सबके तऽ हजार ढंग से आलोचना कयल जा सकै छै, करै छी हमसब। लेकिन ओहि के कारण से हमसब कोनो गगन थापा, कोनो माधव नेपाल के पोल्टा में चलि जाय, से नहीं होबऽ के चाही। हमर बस कहनाइ से है। बहुत नीक बहुत नीक। ओके, हम फाइनल क्वेश्चन ई छी जेनाकि अपने देखलिए कि रिसेंटली अपने नेबर बिहारमे ई प्रशांत किशोरके पार्टी छलै जनसुराज, पूरा अते अते स्मार्ट आदमी छलै, सबके जिताबैवला, आबि कऽ एहिठाम मेरिटोक्रेसी बेसमे ओते नीक प्रोफेसर सब, IAS ऑफिसर सबके टिकट देलकै, लेकिन एकटा सीट नहि जीतलै। तऽ ताहि हिसाबसँ देखियौ ओवरऑल मधेसी अखनके मॉडर्न राजनीतिक स्केपमे डॉक्टर CK राउत एलै एहिठाम अहाँके वेस्टर्न एडुकेटेड, लेकिन एहिठाम आबि कऽ नया एकटा जोश रहै, वाई हिज पार्टी इज मतलब अखन अहाँके ओकर लैकलस्टर भए गेलै, ओकर जनता सब मे भी ओकरा जेना ओते पहिले इलेक्शनमे ट्रस्ट केलकै, जेनाकि ही हैड दिस नवलो क्रांति करिके जेनजी से पहिले लावने रहे। और एकरा पार्टीमे देखबै तऽ रियल जेनजी पार्टी तऽ एकरे पार्टीमे जनमतेमे छै। अहाँ गाम गाममे नया नया लड़का सब छै, अंडर 30 40 के लड़का सब छै। तऽ मधेशमे अहाँके जेनजीके जे ओ समावेशता, मतलब पार्टिसिपेशन पार्टी जेनजी भेलाके बादो नहि छै, लेकिन अहाँके देखबै पहाड़मे बेसी छै। एहिके एनालिसिस अपने की है CK राउतके, मतलब एखन इलेक्शनमे ही शुड बी लीडिंग द मधेसी बटान, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट। एहिमे आब उहे हम अखनी कनिका जायजी रिस्ट्रेंट रहब हिनकर सबके आलोचना करयमे। नेता सबके व्यक्तिगत चरित्र जे अब CK राउत सन के आदमी जेकरा पर लोग भरोसा कऽ कऽ लोग सफर केलकै, उ बहुत रिस्की मांग रहे ने स्वतंत्र मधेश के मांग करनाइ, तैयो लोग साथ देलकै। लेकिन ई जेल से निकलऽ लागी जे तरह से समझौता परस्त भऽ कऽ निकललन, ओकरा बाद जे है से कनिक परिवारवादी चरित्र, कनिक सनकी चरित्र, whimsical व्यक्तिवादी चरित्र
हाँ के प्रदर्शन केलखिन, सेहो हुनकर डाउनफॉल के एकटा कारण है। समीक्षा तऽ मधेसी लीडरशिप के करहु पड़तै। एहि बीच में हम एक दू जगह जहाँ भेंट भेल प्रत्यक्ष या सुनलियै हुनका, तऽ मधेसी नेता सब में एहन नहीं है जे ओ सब अपन गलती रियलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स एते ब्रूटल चीज होइ छै। रियलाइज कऽ कऽ जाले अब ई 5 साल अगर ई सब अहिना रहितै तऽ एक तरह के रियलाइजेशन हेतै, लेकिन ई कोन जेनजी मूवमेंट भेलै, ई बीच में फेर चुनाव चलि अबैया। अब चुनाव हाँ चलि अबै छै तऽ ओते नैतिक साहसो नहि है जे हमरा जकाँ पॉलिटिशियन सब कह सकै छै जे हम चुनाव बहिष्कार कऽ कऽ हम 5 साल लड़बे करब। सेहो हाँ नहि है। चुनाव में गेला के बाद जे है से कमजोरी तऽ हिनका सबमे एहि संबंध में एकटा बल्कि सेपरेटे बात करब मधेसी नेता हाँ ना, सबके ठीक समय। छै हाँ। अखनी चुनाव के समय में हम हिनकर सबके मनोबल नहीं तोड़य के चाहे छियै। दे आर राइट बास्टर्ड्स बट दे आर माई बास्टर्ड्स। वी राइट। ऑल हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट देम। औसम औसम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अपने समय देलिए, बहुत हमरा खुशी लागल। और स्पेशली हम टाइम टू टाइम अपने के लाबैत रहब, कियाकि अपने के जे एनालिसिस छै, आई आई रियली लव इट। एंड हमरा लागै छै बहुत आदमी जे छै एहिठाम अमेरिका में जे डिफरेंट डिफरेंट पहाड़ी मतलब पार्टी अथवा मधेसी पार्टी कोनो नेता के पछाड़ी बिना मतलब सिचुएशन के बुझ के जे पछाड़ी लागै छै, कम से कम सीखतै। और स्पेशली हम सब चाहै छियै कि अहूँ चाहै छियै, हमहूँ चाहै छियै, अहूटा मधेसी सब जे छै, एनआरएन सब छै, मतलब अपन गाम घर के विकास केना है, मधेश के विकास केना है, नेपाल के विकास केना है। अपने सब मातृभूमि के बड़ा माया करै छियै, तन मन धन उमरे लगल रहै छै। तऽ थैंक यू फॉर कमिंग एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू अगेन। धन्यवाद जय जी। हम एकटा चीज एकदम लास्ट में कहऽ चाहब जे हम मधेसी पार्टी सबके आलोचना नहीं करै छी, से बात नहीं। हम सबसे बड़का आलोचक छी। हमरा केकरो से कोनो व्यक्तिगत संबंध या लाभ लिअ के नहीं है। लेकिन अखनी चुनाव के समय छै, बेनिफिट ऑफ डाउट दिअ पड़तै तऽ अखनियो हम हुनके सबके बेनिफिट ऑफ डाउट देबै। बशर्ते कि गगन थापा सन के भ्रष्ट मधेश द्वेषी या रवि लामी छाने सन के भ्रष्ट मधेश द्वेषी आदमी सबसे बचि कऽ रहल जाय, सतर्क रहल जाय, से हम आग्रह करबै डायस्पोरा से। अहूँ सब ई मैसेज जे है से अपना घर परिवार में लोग के देबै, से हम आशा करै छी। मतलब ये अहाँ अपने ई कहि रहल छियै कंक्लूजन में कि यू विल टेक बालन सरकार एनी डे वर्सेस गगन सरकार। यस, नो ओके डाउट ऑसम अबाउट ऑसम। दैट। हाँ। ऑसम, दिस इज कांग्रेस लाइक वंडरफुल। कांग्रेस कांग्रेस और एमाले के टेस्ट करा के आप जरूरी नहीं, दे हैव बीन टेस्टेड यस। फेयरली एंड दे हैव फेल्ड। ओके। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू।